दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत मेरे YouTube चैनल अतुल्या टॉक्स पर। आप नीचे लाल बटन प्रेस कर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सी बातें हैं आपसे शेयर करने के लिए और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और फिर हमारे और आपके बीच का ये संवाद का सफ़र जारी रह सकता है। आज का मेरा टॉपिक है हमारे जीवन में वास्ता पड़ने वाले लोगों और हमारी परिस्थितियों के बीच हमारे तालमेल को कैसे सुंदर तरीके से बनाया जाए। ये आज की बड़ी ज़रूरत है कि हम चाहें वो हमारे व्यावसायिक लोग हों, पारिवारिक लोग हों, हमारे सामाजिक लोग हों, हमारी परिस्थितियाँ सामाजिक, पारिवारिक, व्यावसायिक हो सकती हैं, उनके साथ तालमेल बैठाने की बड़ी ज़रूरत है आज। पर ये सब इतना आसान नहीं है दोस्तों, जितना सुनने में आसान लगता है। क्योंकि बहुत बार तो हम ये तय ही नहीं कर पाते हैं कि कब हमें ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि कब हमें एडजस्ट करना है, कब परिस्थितियों का सामना करना है और कब उनसे बाहर आना है। ऐसे बहुत से समय आते हैं, ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब हमें ये ज़रूरत होती है कि स्थिति का सामना करना और उस स्थिति के अनुसार उस पर उचित एक्शन लेना, इमीडिएट एक्शन लेना। ऐसे बहुत से मौके आते हैं। अगर हम लोगों को अपना शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, यहाँ तक कि आर्थिक शोषण भी करने देते हैं तो वो करना जारी ही रखते हैं। इसमें उन्हें आनंद आता है, वो ऐसा करते ही रहेंगे और फिर हम इस शोषण के दंश से कभी बाहर नहीं आ सकेंगे। तो अब हम इस बात को यहाँ एक छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। हम एक छोटा सा बाउल लेते हैं कांच का, उसमें पानी भर के एक मेंढक छोड़ देते हैं और उसको बर्नर पर रख पानी को गर्म करते हैं। अब जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, मेंढक अपने शरीर के तापमान को उसके अनुसार एडजस्ट करने की कोशिश करता है और उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार वो एडजस्ट करने में सक्षम भी होता है। तापमान में वृद्धि के साथ मेंढक एडजस्ट करता जाता है, करता ही चला जाता है। अपनी सामर्थ्य के अंतिम छोर तक वो ऐसा करता है। मगर जैसे ही पानी क्वथनांक पॉइंट तक पहुंचने वाला होता है, अब मेंढक एडजस्ट नहीं कर पाता। तभी मेंढक ने कूदने का फैसला लिया। ही ट्राइज टू जंप आउट ऑफ द बाउल। पर ये क्या हुआ? अब मेंढक लाख कूदने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। क्यों? क्योंकि उसने पानी के लगातार बढ़ते टेम्परेचर के साथ तालमेल बैठाने में अपनी सारी ताकत खो दी थी और बहुत जल्द मेंढक उस खौलते रूपी पानी की उस परिस्थिति में फना हो जाता है। तो मेरा प्रश्न अब आपसे यहाँ ये रहेगा कि मेंढक को किसने मारा? हम में से कई लोग ये कह सकते हैं कि उबलता पानी उसकी मौत का जिम्मेदार है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि मेंढक की खुद की अक्षमता ने उसे मारा। उसने ये तय करने में कितनी देर लगा दी कि कब उसे
उस विषम और ऐसी परिस्थिति से बाहर कूदना है जब उसका जीवन सुरक्षित नहीं रह सक रहा। तो भाइयों, आइए हम अपनी अपनी ज़िंदगी में झांकें और देखें कि क्या हम भी किन्हीं ऐसी परिस्थितियों से तो नहीं जूझ रहे हैं जिनसे बाहर आने के लिए सही समय पर हमारे लिए निर्णय ही हमें सुरक्षित रख पाएंगे। क्योंकि ये तो हमें ही तय करना है कि कब हमें उनसे बाहर कूदना है। आइए अभी ही कूदते हैं किसी ऐसी परिस्थितियों से, जबकि अभी तो हमारे पास सामर्थ्य भी है, ताकत भी है और एक्शन लेने की कैपेसिटी भी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी लगातार ऐसे लोगों से एडजस्ट करने में, इन परिस्थितियों से एडजस्ट करने में अपने आप को, अपनी सामर्थ्य को पूरी तरह से खर्च करने के बाद अक्षम बना लें और उसमें फना हो जाएं। तो दोस्तों, आप जब जब मेरे इस संदेश को सुनिएगा तो सोचिएगा ज़रूर। आप अपने एक्सप्रेशंस नीचे लाइक बटन को प्रेस कर भी मुझ तक पहुंचा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप ये मुझे बता सकते हैं कि ये संदेश आपको कितना पसंद आया। तब तक मैं कुछ और आपके लिए सोच कर रखता हूँ। बाय बाय।